नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर आपके साथ एक बार जुड़ रहे हैं हमारे शेयर इंडिया के यूट्यूब चैनल के माध्यम से। हमारे साथ हमारे मार्केट एक्सपर्ट हैं डॉक्टर रवि और मेरे कुलीग हैं रोहित। आज हम दोस्तों पहली बार शेयर इंडिया के यूट्यूब चैनल के थ्रू से आपके साथ एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जिस टॉपिक ने मार्केट में धूम मचा रखी है। यस, बिल्कुल एग्जैक्टली आप सही सोच रहे हैं। हम LIC IPO के बारे में आज डिस्कस करेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से हम आपको ये बताएंगे कि इस IPO ने क्या रुख लिया है, क्या स्थिति है और हमारे निवेशकों का क्या माइंडसेट है और उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सो आइए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। जैसा कि हमारे साथ हमारे कलीग जुड़ चुके हैं, सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर रवि, हम मुझे जानना चाहेंगे हमारे निवेशक डेफिनेटली मार्केट में, जैसा कि आपको पता है IPO ने क्या किया है, और सबसे पहला जो क्वेश्चन सभी के माइंड में आ रहा है कि ये ऑफर में इतने कम पे लिस्टिंग क्यों हुई, ऐसा ये क्या हुआ आज सडनली ऑल ऑफर। देखिए, इस समय मार्केट के सेंटीमेंट काफ़ी पुअर हैं, और पुअर इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आप देख रहे हैं कि जियो पॉलिटिकल टेंशन और इस चाइना में कोरोना की वजह से लॉकडाउन, क्रूड ऑयल की प्राइसेस, इन्फ्लेशन के नंबर, इंटरेस्ट रेट यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं। तो ऐसे सेंटीमेंट ये पांचों फैक्टर की वजह से डेवलप हो रहे हैं जिससे कि मार्केट में वो कॉन्फिडेंस नहीं ला रहा है। और जब LIC IPO की बात करते हैं तो वो भी एक इसी मार्केट सेंटीमेंट में यहाँ पर अभी निगेटिव ट्रेंड में इसीलिए लिस्ट करता हुआ नजर आया, क्योंकि लोगों को अभी इस समय कॉन्फिडेंस नहीं है कि मार्केट बहुत अच्छा यहाँ पर बिहेव करेगा। और दूसरी तरफ है कि LIC का IPO कहीं ना कहीं से थोड़े से हायर बैंड पे है, और इसी वजह से पैनिक की वजह से भी यहाँ पर लोग सेल ऑफ कर रहे हैं। तो ओवरऑल इस रेंज जो है वो 920 से 880 के बीच में देखने को मिल रही है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि IPO खराब है, IPO बहुत अच्छा है, आगे परफॉर्मेंस जो है वो आपको अच्छी देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी फिलहाल लिस्टिंग जो नीचे हुई है उसके पीछे की वजह कहीं ना कहीं से यही है। दूसरी तरफ है कि अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अभी IPO में डाउन साइड लिस्टिंग इसलिए नहीं कही जाएगी क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर हो या पॉलिसी होल्डर्स हो, उनके प्राइस के काफ़ी करीब रहा है। IPO 900 के आसपास ही घूम रहा है, तो लिस्टिंग जरूर निगेटिव हुई है, लेकिन अभी निगेटिव नहीं है। जो इन्वेस्टर निकलना चाहते हैं उनके लिए मौके भी। ओके, दैट्स नाइस। ये तो एक स्थिति ये तो रहा कि उन्होंने क्यों लिस्टिंग करी। बाकी ये जानना भी सभी लोग चाहते हैं कि अब क्या ये कैसी स्थिति रहेगी, क्या रुख लेगा ये IPO, क्या जाने वाला है। सारे निवेशकों को डेफिनेटली इस पर एक व्यू चाहिए होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि LIC के ऊपर भरोसा रखिए। LIC का IPO एक ऐसा IPO है जिसमें कि लॉन्ग टर्म पे आपको रिटर्न्स मिलेंगे। जिन लोगों ने ये उम्मीद रखी है कि वो 3 से 5 साल का व्यू रखते हैं, उनके लिए ये स्टॉक थोड़ा बहुत अगर 5-7% का करेक्शन मिलता भी है तो बहुत बड़ा नहीं है, अच्छे लेवल्स होंगे जिनमें कि आप निवेश कर सकते हैं। और जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप LIC की पॉलिसी को होल्ड करते हैं, उसी कॉन्फिडेंस से आप इस पे भी भरोसा रखिए। आपको मुनाफा लॉन्ग टर्म पे एवरेज ऑन अगर देखें तो 15 से 17% ईयरली रिटर्न्स आपको मिलते रहेंगे। दूसरी तरफ है कि जो लोग IPO में सिर्फ इसलिए निवेश करते हैं, कि ज़्यादातर IPO में निवेश इसलिए करते हैं कि उनको लगता है कि बस मुझे गेन मिला और मैं निकल जाऊँ, तो ऐसे लोगों के लिए ज़रूर है कि आज की क्लोजिंग आप देख लीजिए। अगर मार्केट में 900 के नीचे का क्लोज बना रहता है 2 से 3 दिन तक, तब आप इस IPO से निकल जाइए, क्योंकि तब आपको लॉन्ग बहुत ज़्यादा रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। लेकिन दोबारा एंट्री के लिए मुझे लगता है कि आप 800 और 750 के बीच में, जब भी अगर मार्केट करेक्ट होती है या आपकी किस्मत बहुत अच्छी हुई तो ये लोअर लेवल्स पे मिलता है, उन लेवल्स पर निवेश की रणनीति बना सकते हैं। लेकिन जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं उनको बिल्कुल कंटिन्यू करना चाहिए। 3 से 5 साल में आपको एक ऐसा स्टॉक मिल रहा है जिसमें कम से कम डिफॉल्ट होने का खतरा नहीं है, तो आप बने रह सकते हैं। तो अगला सवाल डॉक्टर रवि जो है हमारा LIC के IPO के ऊपर, वो ये है कि जिन निवेशकों ने अलॉटमेंट लिया है तो वो अब इससे एग्जिट कर जाए या फिर वो इसको अभी और थोड़ा सा होल्ड करके रखें शेयर। देखिए, इसके लिए मैं एक बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी बताता हूँ। अगर मेरे पास LIC का IPO का आ चुका है और मैं अगर अभी भी मार्केट में लगता है मुझे कॉन्फिडेंस मिल सकता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप 50% पोजीशन, अगर आपने लिस्टिंग गेन के लिए किया था तो ऑब्वियसली कि आपके बाइंग जो प्राइस आपको आया है उस प्राइस के पास मिल रहा है, तो आप यहाँ पर अपनी आधी क्वांटिटी को एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे वापस के हिसाब से, लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर रखना है, तो मुझे लगता है कि मुझे कंटिन्यू करना चाहिए। छोटे मोटे मूव आते हैं, उनसे घबराने की बात नहीं है। और यहाँ पर स्ट्रैटेजी ये फॉलो करिए जो मैं सिंपल हर एक को बताता हूँ, कि जो भी लिस्टिंग प्राइस है, आज का जो क्लोजिंग प्राइस आएगा उसको नोट कर लीजिए। सपोज आज का क्लोजिंग प्राइस आ जाता है 880 रुपये का, जरूर लिस्टिंग से नीचे है, लेकिन 880 रुपये के नीचे अगर
कल भी यही क्लोजिंग आती है 880 से नीचे की, तो इस IPO से पूरी तरह से निकल जाइए, क्योंकि तब आपको डाउनफॉल और मिलेगा। अब आप इसका उल्टा रिवर्स पूछिए कि अगर IPO ऊपर चला जाता है तो जो भी क्लोजिंग प्राइस आता है आपको वो नोट करना है और उसके 3 दिन तक देखना है। अगर 3 दिन तक उसके नीचे बंद हो रहा है तो एग्जिट हो जाइए, 3 दिन उससे ऊपर बंद हो रहा है तो आप कंटिन्यू रखिए, आपको आपके रिटर्न्स ऑटोमेटिकली जो है वो काफ़ी ट्रमेंडस बढ़ सकते हैं। जी सर। और सर जो निवेशक नई एंट्री लेना चाहते हैं LIC के IPO में, तो उनके लिए क्या ये उचित समय है या अभी उनको थोड़ा सा और इंतजार करना चाहिए? देखिए, निवेश का सभी सही टाइम होता है और सभी खराब टाइम होता है, इसलिए स्ट्रैटेजी के हिसाब से आप निवेश करिए। अगर मुझे 100 रुपये लगाने हैं तो मैं जो यहाँ पर प्राइस चल रहा है, भले वॉलिटिलिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं 50 रुपये का निवेश यहाँ पर ज़रूर कर लूँगा और 4-5% का करेक्शन अगर आता है तो कम से कम वहाँ पे 50% की और निवेश की रणनीति रखूँगा। तो इससे क्या होगा कि जो अभी अगर प्राइसेस यहाँ से अब जाती हैं तो उसका भी फायदा मिलेगा, नीचे आती हैं तो मेरा एवरेज प्राइस अच्छा हो जाएगा और लॉन्ग टर्म पे मुझे अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। तो ये स्ट्रैटेजी अगर हम फॉलो करेंगे तो आपको अपने आप ही रिटर्न भी मिलेंगे और आपका जो निवेश है वो सही जगह पे होगा। और शेयर इंडिया में जैसा कि हम बताते ही हैं कि आप सही जगह निवेश करिए और अच्छे रिटर्न्स पाइए। बिल्कुल डॉक्टर रवि, रियली थैंक यू। बट एक बहुत बड़ा सवाल इसके बीच में आता है कि सरकार की इस निवेश योजना पे क्या असर पड़ने वाला है, कि ये भी बहुत बड़ा, क्योंकि एक LIC का IPO है तो गवर्नमेंट से रिलेटेड स्ट्रैटेजीज पे क्या असर आने वाला है? देखिए, सरकार ने ऑब्वियसली है कि पहले ये IPO लगभग 1 साल से आगे बढ़ता आया, मार्केट के सिनेरियो यहाँ पर अच्छे नहीं थे और इसी वजह से बार बार जो है वो IPO को आगे बढ़ाया गया। पहले 5% का स्टेक बेचा जा रहा था, अब 3.5% का स्टेक की बात की गई है। तो अभी जो सेंटीमेंट है उसके बावजूद भी जिस तरीके का सब्सक्रिप्शन है तो सरकार आगे और मार्केट यहाँ पर पॉजिटिव होती हुई नजर आएगी। तो सरकार को जितना पैसा चाहिए था उतना मुझे लगता है कि जो एक एस्टिमेट रखा था वो उनको मिला है और आगे आने वाले समय में वो विनिवेश की रणनीति लाते रहेंगे तो उसका फायदा इन्वेस्टर यहाँ पर उठा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा जरूर जो अभी मार्केट सेंटीमेंट यहाँ पर खराब है उसका एक इम्पैक्ट जरूर है, लेकिन लॉन्ग टर्म पे इसका इम्पैक्ट जो है वो वापस से पॉजिटिव होते हुए नजर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रवि। जैसा कि हमने अभी LIC के IPO पे बहुत चर्चा करी, हमने समझ लिया कि क्या इसकी स्थिति रहने वाली है, क्या लोगों के माइंडसेट में चल रहा है उसके सवालों पे। इसके अलावा भी हमारी जो इक्विटी मार्केट है हम इस पर भी एक व्यू ले लेते हैं, क्योंकि हमारे मार्केट में आने वाले इस पूरे वीक में क्या रहेगा, क्या स्थिति रहेगी। डॉक्टर रवि, आप प्लीज़ शेयर करें। बिल्कुल, आपने संगीता जी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि लोगों को अल्टीमेटली यही चाहिए कि मार्केट का क्या ट्रेंड है। देखिए, मार्केट में 15,700 का जो रेंज है वो टूट नहीं पाया है और ऊपरी लेवल से 2 हफ्तों से कंटिन्यू गिरावट देखने को मिल रही थी, लेकिन अब वो सेंटीमेंट आ गया है जिसमें कि अब यहाँ पर वापस से रिवर्स आपको दिख सकता है और इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये राइट टाइम है जिसमें कि आप स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति बना सकते हैं। जैसा हम चर्चा पे लेते ही रहते हैं और प्रोग्राम्स करते हैं जिनमें हम स्टॉक्स की चर्चा करते हैं, उनमें से स्टॉक चूज कर सकते हैं या फिर आपसे व्हाट्सएप के थ्रू लोग आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से मार्केट अब 16,300-350 के लेवल दिखाएगी, मार्केट यहाँ पे तेज होगा और अब बॉटम आउट कहीं ना कहीं से बनता जा रहा है। तो रणनीति यही रखें कि डिप, अब पहले था कि अगर कोई बाउंस आता था तो लोग सेल करते थे, लेकिन मुझे लगता है अब कोई डिप आता है तो खरीदारी करनी चाहिए। धन्यवाद डॉक्टर रवि। इसके साथ ही हमारे दर्शकों की और हमारी तरफ से धन्यवाद और अपने दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि उनके कोई भी अगर क्वेरी है इस IPO से रिलेटेड या मार्केट में किसी भी स्क्रिप्ट से रिलेटेड, तो वो नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके हमसे सवाल पूछ सकते हैं। आपके सवालों को जरूर यहाँ पर प्रायोरिटी पे लिया जाएगा।